आज 2025 की पहली आराधना है, और सच में मेरा ये विश्वास है, नहीं विश्वास नहीं है, मैं विश्वास में खड़ा होकर ये आज घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने जो सपना आपको दिया है, परमेश्वर उस सपने को पूरा करेंगे। सच में वो हर एक वादा जो परमेश्वर ने आप सबसे किया है, परमेश्वर उस वादे को आपसे निभाएंगे। वो हर एक लक्ष्य, हर एक उस मकसद को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर आपको उस मकसद तक पहुंचाएंगे, परमेश्वर आपको सफलता में आगे बढ़ाएंगे। ये सच में आज इस जगह पर खड़ा होकर मैं प्रभु यीशु में रहकर घोषणा करता हूं। ये सच में ये 2025 जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वासियों के लिए बहुत ज्यादा आशीषों से भरा साल होगा। अगर आप सच में विश्वास करते हैं, अगर आप सच में ये पूरा साल यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह की तरह चलते हैं, तो आइए इस 2025 की शुरुआत में, ये पहली आराधना के अंदर एक बारी हम अपने आप से एक वादा करते हुए जो है ना, एक बारी मेरे पीछे पीछे बोले। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? आइए एक बारी अपने आप से हम कहें कि यीशु मेरे साथ है, मैं प्रभु यीशु में बलवंत हूँ, मुझ पर प्रभु यीशु की कृपा है, मैं प्रभु यीशु में विजयी हूँ। मुझे विश्वास है कि 2025 में मेरे लिए बहुत अच्छा होने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम में मैं ये विश्वास करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सच में यीशु के नाम में हमने ये विश्वास करना है कि सच में 2025 में हमारे लिए, सच्चे विश्वासियों के लिए, आप सबके लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने के लिए जा रहा है। इस 2025 में परमेश्वर की हमारी कलीसिया के लिए जो वचन है, वो आज का वचन था जो आज हमने मिलकर पढ़ा है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 की 13। इस इफिसियों के वचन में 4 की 13 नंबर आयत के द्वारा परमेश्वर जो है ना, हमारी कलीसिया से दो बातें करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सच में इन दो बातों पर हमारी कलीसिया इस पूरे साल जो है ना, अपने मन को लगाकर चल सके। परमेश्वर जो है ना, वो क्यों हमें ये दो बातें कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर हमसे ये दो बातें जो है ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इस साल हमारी कलीसिया और बढ़े। परमेश्वर ये दो बातें हमसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि इस साल कलीसिया के साथ साथ कलीसिया के लोग भी बढ़े। याद रखिए, कलीसिया का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कलीसिया ऊंचाइयों पर जा रही है। कलीसिया के बढ़ने का मतलब ये है कि परमेश्वर के लोग जो है ना, वो बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में उन्नति हो रही है, विश्वास की उन्नति हो रही है, बरकतों की उन्नति हो रही है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि 2025 में ये जो इस वचन के द्वारा परमेश्वर दो बातें हमसे करना चाह रहे हैं, आज हम उनको ध्यान से सुने और उन दो बातों को हम सच में ध्यान से सुनते हुए उस पर चलने के लिए मेहनत करें, ताकि परमेश्वर हर एक उस बंद दरवाजे को हमारे लिए अपने अनुग्रह से खोल सके। हालेलुया। पहली बात परमेश्वर जो हमसे करते हैं आज के इस वचन के द्वारा, वो ये है कि हम सबके सब विश्वासी जो है ना, हम सबके सब विश्वासी विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए। ये बात परमेश्वर हमसे चाहते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, पहली बात परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके सब किसमें? विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक हो जाए। यहां पर जो परमेश्वर के पुत्र की पहचान लिखी है ना, ये शब्द जो है ना, इब्रानी भाषा के अंदर परमेश्वर के ज्ञान की पहचान लिखी है। ज्ञान की पहचान में हम एक हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिर्फ विश्वास में नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में भी एक हो जाएं। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक विश्वास के साथ, एक ज्ञान के साथ और एक मन के साथ हम 2025 में आगे बढ़े। इन तीन चीजों को लेकर, एक विश्वास, एक ज्ञान और एक ही मन, इन तीन चीजों को लेकर आगे बढ़े। और दूसरी बात परमेश्वर जो है ना, वो चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है ना, वो सिद्ध मनुष्य बने, वो सिद्ध बने, और सिद्ध बनकर मसीह के पूरे ढील ढोल तक बढ़ते जाए। मसीह के ढील ढोल तक बढ़ते जाने का मतलब यह है कि एक सच्चे विश्वासी बनकर मसीह के संपूर्ण गौरव की ऊंचाइयों को वो छुए। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज
इस साल के पहले दिन जो है ना मैं आपके साथ विश्वास और परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना, इसको लेकर आज आपसे वचन बांटूंगा। और अगले हफ्ते जो है ना सिद्ध बनने का अर्थ क्या है, उसको लेकर मैं वचन आपसे बांटूंगा। फिलहाल आज जो है वचन में आगे बढ़ने से पहले हम एक बारी हमारे साथ वाले से कहें कि परमेश्वर के विश्वास और ज्ञान में एक हो जाइए। हम अपने आप से भी कहें, परमेश्वर के विश्वास और ज्ञान में एक हो जा। याद रखिए, हमारे लिए सिर्फ विश्वास में एक होना नहीं, विश्वास के साथ साथ ज्ञान में एक होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम एक होकर नहीं चलेंगे ना तो हम आगे पीछे हो जाएंगे, और जब हम आगे पीछे हो गए तो समझ लीजिए जो पीछे हैं वो पीछे की तरफ को छूट कर गलत रास्ते की ओर भटक जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा आगे हो गए तो आगे वाले भी जो है ना वो गलत रास्ते की ओर निकल कर जा सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास और परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की पहचान में एक होकर रहना है। हालेलुया। इस संसार में अलग अलग तरह से लोग जो है ना वो यीशु पर विश्वास करते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो अपनी तरह से यीशु पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग जो है ना वो उनका विश्वास सही है और कुछ लोगों का विश्वास जो है गलत है। पर जो विश्वास है वो विश्वास है। विश्वास सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किसी को सही तरह से तो किसी को गलत तरह से। विश्वास में इंसान जो है ना वो बढ़ता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। किसी के विश्वास की तरफ देखता हुआ परमेश्वर जो है ना वो प्रसन्न होता है, और किसी के विश्वास की तरफ देखता हुआ परमेश्वर जो है ना उसे निराशा की ओर आगे वो बढ़ा देता है। परमेश्वर नहीं बढ़ाता है, एक्चुअली वो खुद अपने विश्वास, गलत विश्वास के कारण वो उदासी और निराशा की ओर बढ़ता चला जाता है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 की 21 को अगर हम देखते हैं तो उस मत्ती की पुस्तक 7 की 21 के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन इस तरह से लिखा हुआ है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यहां पर लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक इंसान जो है ना वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। एक सवाल पूछता हूं, यीशु को हे प्रभु कहने वाले लोग कौन से लोग होंगे? विश्वासी होंगे या ना विश्वासी होंगे? विश्वासी लोग। विश्वासी लोग ही उसको प्रभु कहेंगे, ना विश्वासी तो यीशु को ठुकराएंगे। यानी कि यह वचन परमेश्वर विश्वासियों के लिए कर रहा है कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला जो है ना वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सब प्रभु कहने वाले उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, पर सिर्फ वो प्रवेश करेगा। वो कौन है? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर आगे बढ़ता है। सच में इस 2025 में अपनी इच्छा पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले आप सबको बनने का आशीर्वाद देता हूं। इस समय इस वचन के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोग यीशु पर विश्वास करने के बाद भी उद्धार को खो सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने के बाद भी जीवन को खो सकते हैं। अभी हमने वचन में देखा कि हर कोई जो प्रभु करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लिखा हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक 11 की 6 के अंदर लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सच में अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है ना तो हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग अपने विश्वास को देखकर जो है ना वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पर उससे पहले हमने पढ़ा था कि हर कोई हे प्रभु करने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि हे प्रभु करने वाला भी इंसान कौन है? विश्वासी है। और परमेश्वर जिसके विश्वास से प्रसन्न होता है वो भी इंसान विश्वासी है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं?
बहुत से लोग अपने विश्वास की ओर देखकर सोचते हैं कि परमेश्वर जो है ना, अगर मेरी तरफ देखेगा तो वो मुझसे बहुत प्रसन्न होगा, मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर मुझसे बहुत खुश होगा। बहुत से लोग आज ऐसी बातें सोचते हैं। लोग अपने विश्वास को जो है ना खुद ही जांचते हैं और अपने विश्वास को 10 में से 10 नंबर खुद ही दे देते हैं। वो परमेश्वर से नहीं पूछते, खुद ही 10 में से 10 नंबर जो है ना अपने विश्वास को वो दे देते हैं। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक के विश्वास से प्रसन्न नहीं भी होता है। हर एक के विश्वास से प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, वचन में भी ये बात लिखी हुई है। जिस समय हम पहली कुरिन्थियों की पुस्तक को देखते हैं, पहली कुरिन्थियों 10 की 1 से लेकर 5 में प्रेरित पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। कौन सी बात? अब जो वो आगे करने वाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान बनकर रहो, तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। वो सच्चाई क्या कहता है कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सबके सब समुंदर के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुंदर में मूसे का बपतिस्मा लिया। आइए हम आगे मिलकर पढ़े एक आवाज में। और सबने एक ही आत्मिक भोजन लिया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। मन में पढ़ने के लिए नहीं कहा था, एक साथ पढ़ने के लिए कहा था। एक साथ पढ़ने के लिए 3 नंबर आयत में लिखा है कि सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और 5 नंबर आयत में लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इस वचन के द्वारा पौलुस क्या बताता है? पौलुस कहता है कि आज बहुत से सच में विश्वासी जो है ना, विश्वासी सच में खुद अपने विश्वास को खुद नंबर देते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। वचन में अभी हमने देखा है कि सभी इजरायली जो थे ना, वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। उन सब ने बपतिस्मा भी लिया। वचन में लिखा है कि समुद्र को पार करते समय उनका बपतिस्मा भी हुआ। उन्होंने आत्मिक भोजन भी किया। आज हम प्रभु भोज लेंगे। प्रभु भोज क्या है? आत्मिक भोजन है, आत्मिक भोजन। उन्होंने आत्मिक भोजन भी लिया। सबने एक आत्मिक जल भी पिया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक आत्मिक जल। आगे वचन में लिखा है परंतु फिर भी उनमें से बहुत से लोग जो है ना जंगल में ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? क्यों? क्योंकि जिस विश्वास को परमेश्वर उनमें देखना चाहते थे, वो विश्वास उनमें परमेश्वर को नहीं दिखाई दिया। उन इजरायलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, पर वैसा विश्वास किया जैसा वो करना चाहते थे। जैसा परमेश्वर उनसे चाहते थे वैसा विश्वास नहीं किया। इसलिए वो विश्वास कर भी, आत्मिक भोजन लेकर भी, आत्मिक जल पीकर भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, जंगलों में ढेर हो गए। 7 की 21 में अभी हमने देखा था कि स्वर्ग के राज्य में सिर्फ वो प्रवेश करेगा जो अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा। पर आजकल लोग क्या कर रहे हैं? जो उन्हें ठीक लगता है वो करते हैं। अपनी इच्छा को लोग परमेश्वर की इच्छा कहकर पूरा करते हैं। परमेश्वर लोगों से कुछ चाहते हैं पर वे कुछ और करते रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उसके लोग जो है ना उसके करीब रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि जितने भी विश्वासी लोग हैं ना परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन के मकसद को पहचान कर उस मकसद को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे पूरा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़े। पर लोग जो है ना, लोग क्या करते हैं? जो उन्हें ठीक लगता है वो उस बात को विश्वास कहते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है, जो मुझे ठीक लग रहा है वो विश्वास है। परमेश्वर को क्या ठीक लग रहा है उसका जरूरी नहीं है, मुझे ठीक लगना चाहिए, तब वो विश्वास माना जाएगा। सच में लोग जो है ना, लोग या तो विश्वास में आजकल बढ़ते हैं या फिर ज्ञान में बढ़ते हैं। दोनों चीजों में एक साथ बढ़ने वाले बहुत कम है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सच में अगर हम गलती से सिर्फ विश्वास में बढ़ गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, माफी मांगता हूं, पहले ज्ञान के बारे में बताता हूं। अगर हम गलती से ज्ञान में आगे बढ़ गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम घमंडी बन जाएंगे अगर हम ज्ञान में आगे बढ़ गए तो। पर दूसरी तरफ अगर हमने ज्ञान को छोड़कर हम विश्वास में आगे बढ़ गए, सिर्फ विश्वास बिना किसी ज्ञान के सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ गए, तो हम बहुत जल्दी गलत रास्ते पर भी भटक सकते हैं, गलत रास्तों पर हम निकल सकते हैं। अगर हमने परमेश्वर के ज्ञान को छोड़कर सिर्फ विश्वास में अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। ये जितने भी झूठे प्रचारक आजकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में हम लगातार सुन रहे हैं, उनमें विश्वास की कमी नहीं है, उन सब में विश्वास बहुत है, पर उन सब में परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। तभी वो परमेश्वर के वचनों का गलत मतलब निकालते हैं। आपको मालूम है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि स्वर्ग में प्लॉट बिक रहे हैं, प्लॉट अपने अपने रजिस्ट्री आकर करवाओ, 50 लाख 40 लाख, ऐसे लोग भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर आजकल। स्वर्ग के प्लॉटों को बेच रहे हैं, स्वर्ग की आशीषों को वो प्लॉट बना बनाकर बेच रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये पानी, जीवन का पानी मुफ्त में दिया है, मुफ्त में उस जीवन के पानी को वो होली वाटर बना बनाकर बेच रहे हैं कि इसे पियो तो तुम पवित्र हो जाओगे। हो सकता है कि हम में से भी कुछ लोगों ने पिया हो। कौन है जो पीने के बाद अपने अंदर से बुराई को जिसने मिटा दिया हो? पवित्र पानी पीने के बाद मैं भी पवित्र होना, मुझे भी पवित्र होना चाहिए। कोई है जिसने होली वाटर पिया और उसके बाद उसके मुंह से गंदगी की कोई भी बात ना निकली हो, या उसके मन में कोई गंदगी ना हो? लोग सच में तेल को, जड़ी बूटियों से बनाए गए तेल को होली ऑयल बना बनाकर बेचते हैं, बना बनाकर। सच में अगर हम ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे ना, सिर्फ विश्वास में बढ़ेंगे, तो हम गलत रास्तों की ओर निकल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल मार्केट में साबुन भी आ गया है, होली सोप। पेपर से पहले पेन भी आ चुका है कि होली पेन, इस पेपर से आप पेपर लिखोगे तो पास हो जाओगे। सच में ऐसे गलत प्रचार करने वाले लोग क्यों गलत प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है, तभी तो वो गलत प्रचार करते आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय में हमने सुना था 5,000 देकर प्रार्थना करवाओ तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा। जो कह रहे थे कि तुम्हें कोरोना नहीं होगा, 5,000 देकर प्रार्थना कराओ, वो खुद छुप कर बैठे हुए थे, छुप कर। वो खुद किससे मिलते नहीं थे उस समय में, और दूसरों को कहते थे तुम्हें कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। होशे की पुस्तक अध्याय 4 की 6 में लिखा है, परमेश्वर होशे नबी के द्वारा कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर के लोगों का नाश होने का कारण क्या है मालूम है आपको? कि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। विश्वास है पर ज्ञान नहीं है। सच में जिसके पास ज्ञान नहीं होगा ना, वो सच और झूठ की पहचान नहीं कर पाएगा। वो सही को गलत समझता हुआ और गलत को सही समझता हुआ वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो उसको सुनाई दे रहा है वो उसी बातों पर विश्वास करता जाएगा। सच में परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए हमें सच में परमेश्वर के वचन को पकड़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को अगर हम पकड़ेंगे तभी हम परमेश्वर के ज्ञान से भर पाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 की 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, लिखा है। हालेलुया। यहां पर यह नहीं लिखा कि विश्वास सुनने से और सुनना यूट्यूब से होता है, यह नहीं लिखा। हम सब यूट्यूब के पीछे भागते हैं कि यूट्यूब में ये भी वचन सुन लो, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। कौन सा वचन शैतान हमारे द्वारा, हमारे मन को किस वचन के द्वारा बदल रहा है हमें भी नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। वचन में ये नहीं लिखा कि यूट्यूब से होता है, वचन में लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से होता है, मसीह के वचन से। मसीह के वचन को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में पकड़िए,
उसे खोलिए, उसे पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना आता तो YouTube के अंदर बाइबल लिखिए, बाइबल को सुनिए, ताकि सच में वो वचन आपके मन में आ सके, आपको पहचान हो सके उस वचन की। और वचन को सुनिए, पढ़िए। जो नहीं समझ में आता, मैं बैठा हूं मिलकर बांटने के लिए। जितना ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस ज्ञान के द्वारा मैं आपसे बांटूंगा। मैं आपके घर में क्यों आता हूं मालूम है आपको? बहुत से लोगों को लगता है कि शायद पास्टर जी आए हैं, चाय तैयार करनी है, खाना बनाना है। सच में मैं इसलिए नहीं आता। चाय मुझे हर जगह पर मिलती है। मैं इसलिए आपके पास आता हूं कि अगर वचन को लेकर आप में कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई सोच चल रही है, तो वो आप मुझे बताइए। हम मिलकर वचन को देखते हुए उस सोच को हम बांटेंगे। इसलिए मैं आपके पास समय निकाल कर आता हूं। सच में जितना हम वचन के करीब जाएंगे, उतना हम परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे। अगर हमें परमेश्वर के विश्वास और ज्ञान को पाना है ना, तो सच में हमें इस साल परमेश्वर के वचन के करीब जाना होगा। परमेश्वर के वचन को अपना आत्मिक भोजन बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा। पर पता नहीं क्यों लोग जो है ना, परमेश्वर के वचन के करीब कम और दूसरी चीजों के करीब ज्यादा जाते हैं। लूक की पुस्तक अध्याय 10 में अगर हम देखते हैं, तो 38 से लेकर 42 में दो बहनों की एक कहानी बताई गई है। उन बहनों का नाम है मार्था और मरियम। ये मार्था और मरियम जो है ना, ये दोनों बहनें हैं। आपने भी बाइबल में नाम जरूर सुना होगा, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो। इनका एक भाई था, उस भाई का नाम क्या था मालूम है? लाजर। सच में ये मार्था और मरियम दोनों यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने वाली दो बहनें थी। ये एक दिन यीशु मसीह जो है ना, इनके गांव से होकर गुजर रहे होते हैं, तो मार्था जो है ना, वो यीशु मसीह को अपने घर में बुलाती है, न्योता देती है कि यीशु मसीह आप हमारे घर में आइए। कभी आपने सोचा है कि क्यों मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया होगा? क्यों बुलाया होगा? क्यों? वो यीशु मसीह, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में इसलिए बुलाया क्योंकि मार्था यीशु के लिए कुछ करना चाहती थी। कुछ वो करना चाहती थी यीशु के लिए। इसलिए उसने यीशु मसीह को कहा कि यीशु मसीह मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। सच में हम भी प्रभु की सेवा करते हैं, हम भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब जो हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की भी इच्छा हमारे लिए वही है जो हम कर रहे हैं, या परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कुछ और है? जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? मार्था जो है ना, वो यीशु को अपने घर में बुलाती है और यीशु मसीह को छोड़कर वो रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर मार्था जो है ना, यीशु के लिए स्वाद पकवान बना रही है। सच में वो स्वाद से स्वाद खाना तैयार कर रही होगी। क्यों? यीशु मसीह को वो देना चाहती है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सब का सब किसके लिए कर रही है? यीशु मसीह के लिए कर रही है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? वचन में यही लिखा हुआ है। वो सब का सब यीशु मसीह के लिए कर रही है, अपने लिए वो कुछ नहीं कर रही है। पर दूसरी तरफ वो रसोई में खड़ी होकर काम करती करती देखती है कि उसकी छोटी बहन जो है, मरियम जो है, वो उसकी मदद करने के बजाय यीशु के पास जाकर बैठकर यीशु से बातें कर रही है। यीशु के पास जाकर बैठकर यीशु के वचन को सुन रही है। मारिया के इस रूप को देखकर मार्था जो है ना, वो गुस्से में आ जाती है, गुस्से में, क्रोध में आ जाती है। और वो अपना क्रोध जाकर मरियम पर नहीं निकालती, वो अपना गुस्सा जाकर किस पर निकालती है मालूम है आपको? यीशु मसीह पर अपना गुस्सा निकालती है। 40 नंबर आयत के अंदर इस तरह से लिखा है, हे प्रभु, वो यीशु मसीह को जाकर कहती है कि मेरी बहन तो ऐसी ही है, पर हे प्रभु, क्या तुझे भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ये तो ऐसी ही है, तू तो प्रभु है, तुझे तो समझ होनी चाहिए कि तू मेरी बहन को गुस्से कर, उसको कह कि जाकर
अपनी बहन की मदद कर। उसने ऐसा क्यों कहा? मार्था ने यीशु मसीह को जाकर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मार्था को लग रहा था कि इस समय मरियम के साथ साथ यीशु मसीह की भी गलती है, कि वो मरियम को रसोई में नहीं भेज रहे हैं, मुझे अकेले काम करते देखते हुए भी वो मरियम को पकड़ कर बैठे हैं। मरियम की तो गलती है, साथ में यीशु की भी गलती है। इस समय मार्था के दिमाग में शायद ये बातें चल रही हैं, तभी तो उसने यीशु को जाकर ऐसा कहा। अब मार्था की इन सब बातों को सुनने के बाद यीशु मसीह मार्था से क्या कहते हैं? 41 और 42 नंबर आयत में लिखा है। आइए हम सब एक आवाज में मिलकर पढ़े। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। यहां पर हम देख सकते हैं कि मरियम और मार्था दोनों यीशु पर विश्वास करने वाली बहनें हैं। दोनों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु यीशु मसीह ने मरियम के विश्वास की प्रशंसा की। मरियम के विश्वास को देखकर यीशु मसीह प्रसन्न हुआ। प्रसन्न। मार्था ने यीशु को जाकर मरियम की शिकायत क्यों की? क्योंकि शायद मार्था को लग रहा था कि यीशु मेरे विश्वास की प्रशंसा करते हुए मरियम को डांटेंगे कि मेरी बेटी कितनी सेवा कर रही है, कितनी सेवा कर रही है, और मरियम तू बैठी हुई है, तू जाकर अपनी बहन की जाकर मदद कर। उसे लग रहा था कि यीशु मसीह मार्था मेरी प्रशंसा करेंगे, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम ने जो चुना है वो उससे छीना ना जाएगा, और जो उसने चुना है उसको उत्तम बताया है। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उत्तम भाग को मरियम ने क्या चुना था? यीशु मसीह। मरियम ने क्या चुना था? परमेश्वर का वचन चुना था। इस वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि मार्था भी प्रभु की ही सेवा कर रही थी। मार्था अपनी सेवा नहीं, पड़ोसियों की सेवा नहीं, प्रभु की ही सेवा कर रही थी, परंतु प्रभु यीशु के मन को समझते हुए नहीं, अपनी इच्छा अनुसार कर रही थी। जो परमेश्वर उससे चाहते थे उस चीज के द्वारा नहीं, जो वो चाहती थी करना परमेश्वर से, उस चीज के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थी। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के मकसद से मार्था जो है ना वो थोड़ी भटक गई। परमेश्वर सेवा करनी भी बहुत जरूरी है, पर सेवा से पहले क्या जरूरी है वो हमने परमेश्वर के मन को समझना है। सेवा और वचन दोनों जरूरी है, पर अगर दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो वो पहले हमने क्या चुननी है, ये परमेश्वर के मन को समझते हुए हमने चुनना है। जो इंसान परमेश्वर के मन से भटक जाता है ना, वो इंसान उसे भी नहीं पता लगता गलती से पाप कर बैठता है, क्योंकि परमेश्वर के मकसद से भटकना पाप है। परमेश्वर ने जो हमें मकसद दिया है उस मकसद से भटकना जो है ना वो पाप है। आज लोगों के जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? उसका कारण सिर्फ ये है कि लोग जो है ना आज परमेश्वर के मकसद से भटक रहे हैं। बहुत से लोग, परमेश्वर उन लोगों से कुछ चाहता है पर वो लोग कुछ और करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के मकसद से भटक रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूं, फिर हर बार मेरे ही जीवन में क्यों इतनी परीक्षाएं हो रही हैं। एक्चुअली लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से ज्यादा वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उन्हें सही लगता है। इस साल सच में हमने परमेश्वर की इच्छा को वचन पढ़ते हुए, वचनों के करीब जाते हुए, वचनों की गहराइयों को समझते हुए हमने परमेश्वर के मन को वचनों के अंदर समझना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है, और उस परमेश्वर की इच्छा को हमने इस साल पूरा करना है। हमने विश्वास में एक होकर आगे बढ़ना है, और उसके साथ साथ परमेश्वर की पुत्र की पहचान में भी
हम सब ने एक होकर रहना है, एक होकर। क्या आपको मालूम है कि यीशु में आप सबकी पहचान क्या है? इफिसियों की पुस्तक 2:19 के अंदर लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। यीशु पर विश्वास करने से पहले तुम विदेशी थे, तुम मुसाफिर थे, पर अब तुम, पौलुस कहता है, अब तुम मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम विदेशी नहीं रहे हो, परंतु पवित्र लोगों की संगी, सबदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। सच में ये यीशु मसीह में रहने वाले लोगों की पहचान है कि आप जो है ना परमेश्वर के घराने के लोग हो चुके हैं। हमारे साथ वाले से हम एक बारी गए, परमेश्वर के घराने के आप हो गए हैं। सच में परमेश्वर के घराने का इंसान आपके सामने बैठा है, परमेश्वर का बेटा बेटी आपके सामने बैठे हैं। सच में उत्साहित होकर कहिए, वह आप परमेश्वर के घराने के हैं। यहां तक कि आप जो है ना, आप सब परमेश्वर के घराने से हैं। आप सब परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्रियां हैं, परमेश्वर की संतान है। आप सब, हम सब परमेश्वर के घराने से हैं। उत्पत्ति 1 में पहली बात परमेश्वर जो आपके और मेरे बारे में करते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। ये सबसे पहली बात परमेश्वर इंसान के बारे में करते हैं। उससे पहले परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उन बातों में ये नहीं लिखा कि ये मेरे स्वरूप में है। आपको और मुझे बनाने के बाद, इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने सबसे पहली बात कही कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हमारे अंदर जो है ना, उसकी छवि और उसका स्वरूप होना जो है ना, वो हमारी शक्ति और हमारे आत्मविश्वास का एक सोर्स है, एक जरिया है। हमारे अंदर शक्ति और आत्मविश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के स्वरूप में होने के कारण परमेश्वर हम में बढ़ता है। लेकिन वो जो छवि जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो छवि एक दिन टूट गई। कब टूट गई? जिस समय आदम और हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उस आज्ञा के उल्लंघन के कारण जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था, उन्होंने वो किया, और उस एक आज्ञा के उल्लंघन को परमेश्वर ने पाप कहा, और उस पाप के कारण वो दोनों जो है वो परमेश्वर से अलग हो गए। मतलब कि परमेश्वर की शक्ति और आत्मविश्वास का जो सोर्स परमेश्वर ने पहुंचाया था उनके जीवन में, वो टूट गया। इंसान जो है ना अलग हो गया, अकेला हो गया, और आत्मविश्वास और उस आत्म शक्ति का सोर्स जो परमेश्वर के द्वारा आता था, अब वो टूटने के कारण इंसान जो है ना वो डर में चला गया, निराशा में चला गया, अशांति में चला गया, दुखों में चला गया। ये सारा का सारा सोर्स ऊपर से टूटने के कारण हुआ है। पर सच में धन्यवाद हो उस जीवित परमेश्वर का, जिसने उस पाप के बाद भी हमसे कहा कि मैं उसी छवि को जो मैंने शुरू में तुम्हें दी थी, जिस स्वरूप में मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें रचा था, मैं उसी छवि को तुम्हारे अंदर फिर से पुनर्निर्माण करता हूं। उसी छवि का मैं पुनर्जन्म करता हूं, मैं करने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं। और जिस समय हमने यीशु पर सच्चे मन से विश्वास किया, उस पल से परमेश्वर ने अपने स्वरूप को हमारे अंदर फिर से पुनर्जन्म दे दिया, और वो अब जो है ना, अब हमारे अंदर हमारे साथ निवास करता है परमेश्वर। वो हमसे दूर नहीं है, वो अब हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर। दूसरा कुरिन्थियों 1:22 में लिखा है, जिसने हम पर छाप भी दी है और ब्याने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। परमेश्वर ने आत्मा को कहां पर दिया है? हमारे मनों में दिया है, मनों में। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। अंदर अगर हमने सच में यीशु का अंगीकार किया, अगर हमने सच में परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो अब परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर है। अब परमेश्वर ने आप पर अपनी संतान होने की छाप लगा दी है। परमेश्वर की नजरों में अब आप परमेश्वर की संतान है, संतान।
इस संसार के लोगों द्वारा दी गई छाप जो है ना, कौन सी छाप जो संसार से हमें मिलती है? जातियों की छाप, धर्म की छाप, पापी होने की छाप, हार की छाप। परमेश्वर ने उन सभी छापों को मिटाकर परमेश्वर ने हम पर अपनी छाप लगा दी है, अपनी छाप। वचन में यह लिखा है, वचन में, मैं नहीं बोल रहा हूं। आज आप अपनी उस पहचान को जो यीशु के कारण हम में फिर से स्थापित हुई है, उस पहचान को याद करते हुए, पहचानते हुए उठिए और आगे की ओर बढ़िए। याद रखिए कि वो जो आप में है ना, आप में, वो जो आपके मन में है, वो उससे जो जगत में है उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत महान है जो आपके मन में है। अब इस संसार का कोई भी दूसरा लेबल जो है ना, वो आप पर नहीं लग सकता। आप खुद लगा दे वो बात अलग है, पर संसार आकर आप पर कोई दूसरी छाप नहीं लगा सकता। आपकी कीमत जो है ना, आपकी कीमत, परमेश्वर ने, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्या कुछ है, उसको लेकर परमेश्वर ने आपकी कीमत तय नहीं की है। आपकी कीमत जो है ना, वो यीशु मसीह के नाम से तय की गई है। सच में जब आप परमेश्वर के पुत्र की पहचान को अपने ऊपर ओढ़ते हैं ना, और वो पहचान जो आप ओढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो पहचान आपको जीत दिलाती है, कामयाबी की ओर लेकर जाती है। और उस एक पहचान को जानकर आप वहां पहुंच सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। सच में उस एक पहचान के कारण जहां पर आपको होना चाहिए, वहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाता है। इस 2025 की जीत की पहली पौड़ी याद रखिए, पहली पौड़ी, यीशु में रहते हुए सही विश्वास और यीशु के साथ चलते हुए अपनी पहचान को याद रखना। ये 2025 में हमारे विश्वास की पहली पौड़ी है। आइए एक बार हम कहें, यीशु में रहते हुए सही विश्वास, यीशु के साथ चलते हुए अपनी पहचान को याद रखना। आमीन। सच में परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी का नमक और इस संसार की ज्योति कहा है। ज्योति, अगर नमक अपना स्वाद भूल जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। अगर ज्योति जो है ना चमकनी बंद हो जाए तो वो ज्योति भी अंधकार बन जाती है। इस 2025 में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी कलीसिया प्रभु यीशु के विश्वास और पहचान में एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब एक मन से, एक तन से प्रभु में और बढ़ते जाएं, प्रभु के राज्य की सेवा हम करते जाएं और प्रभु के राज्य को मिलकर हम आगे बढ़ाएं। मिलकर जब आप प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएंगे ना, जब आप हम सब मिलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे ना, तो सच में हमारी उस एक मन के द्वारा, उस परमेश्वर की इच्छा को एक मन से पूरी होने के द्वारा हमारी कलीसिया जो है ना वो बढ़ेगी। और सच में अगर हम एक मन होकर चलेंगे ना, एक मन होकर हाथों में हाथ थामकर यीशु के साथ सही विश्वास करते हुए अपनी पहचान को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया के साथ साथ आप भी बढ़ेंगे। आप भी, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा अगर आप एक मन होकर चलेंगे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। आज इस साल की शुरुआत के अंदर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये गीत गाएंगे कि प्रभु आप मेरे मन में हैं। प्रभु अभी तक जो है ना, सच में मैं सच्चाई को पहचान नहीं पा रहा था। जैसे मार्था गलती कर रही थी, वो गलती मैं भी करता आ रहा था। परमेश्वर मार्था से कुछ और चाहते थे और मार्था कुछ और करती हुई आगे बढ़ रही थी। सच में आज हमने पहचानना है कि पर हमने भी वही गलती तो नहीं की। आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु इस साल, इस 2025 में प्रभु सच में मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूं, ऐसा मंदिर जहां पर तेरी रूह निवास करती हो। प्रभु
जहां पर तेरा आत्मा निवास करता हो प्रभु। मैं एक ऐसा मंदिर बनना चाहता हूं जो पवित्र हो। मैं एक ऐसा मंदिर बनना चाहता हूं जो सच्चाई को प्रकट करता हो। मैं एक ऐसा मंदिर बनना चाहता हूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होती हो परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होती हो। आइए इस समय हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें और अपनी अपनी आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर से ये कहते चले कि प्रभु एक मंदिर बनना है मुझे, रूह तेरी जिसमें बसे। एक मंदिर बनना है मुझे, रूह तेरी जिसमें बसे। प्रभु आपसे मेरी मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो सके। तेरी मर्जी हो पूरी, मेरी मर्जी नहीं। तेरी बातें हो पहले, मेरी सोच नहीं। तेरी मर्जी हो पूरी, मेरी मर्जी नहीं। तेरी बातें हो पहले। आइए फिर से परमेश्वर से कहें, तेरी मर्जी हो पूरी।
नजरों में आकर पड़ा। ये जो गीत जो है ना, ये होली कम्युनियन का गीत है। ये बहुत पुराने समय के अंदर विश्वासी लोग इस गीत को गाया करते थे। ये जो गीत है ना, मैट माहौर और मैट रेडमन नाम के इंसान ने यह गीत लिखा है। इंग्लिश के अंदर इसके शब्द बहुत ही मन को छूने वाले थे, तो मैंने हिंदी में थोड़ी ट्रांसलेट करने की कोशिश की, पर वो मन नहीं जो है ना वो बना पाया। पर फिर भी इस गीत के बोलों को एक बार मैं हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूं आपके सामने। इस गीत के बोल ऐसे हैं कि आपकी दया से हम आपके मेज पर आते हैं। ये गीत जो है ना, प्रभु भोज लेने से पहले सभी विश्वासी गाया करते थे कि आपकी दया से हम आपके मेज पर आते हैं। आप अपनी कृपा से हमें वफादार बना रहे हैं। हम वफादार है नहीं है, सच में आप हर इस प्रभु बोझ के सामने हमें लेकर आकर हमें वफादार आप बना रहे हैं। हमारी अभी भी प्रतिक्रिया जो है ना वो अभी चल रही है, हम अभी भी वफादार नहीं है। हम वफादार, आप हमें लगातार बना रहे हैं, लगातार हमें खड़ा कर रहे हैं। आगे इस गीत के बोल ऐसे हैं कि हे प्रभु, हम आपको याद करते हैं, और ये जो याद है जो हम करते हैं, ये स्मरण जो है ना, स्मरण जो हम आपको करते हैं, ये स्मरण हमें आराधना की ओर लेकर जाता है। याद रखिए, आराधना कौन कर सकता है? जो प्रभु को याद करता है। ये याद हमें आपकी आराधना की ओर लेकर जाती है, और जब हम आपकी आराधना करते हैं तो वो हमारी आराधना हमें संगति में और प्रेम की ओर लेकर जाती है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को जब हम याद करते हैं तब हम आराधना की ओर बढ़ते हैं, और जब हम आराधना करते हैं तो हम संगति और प्रेम में बढ़ रहे होते हैं। आगे इस गीत के बोल ऐसे लिखे हैं कि वो हमारी आराधना हमें संगति और प्रेम की ओर लेकर जाती है। हम आपके निमंत्रण का जवाब देते हैं, हम आपको याद करते हैं। ये आराधना क्या है? परमेश्वर का निमंत्रण है अपने लोगों के लिए, आओ आओ मेरे करीब आओ। और ये आराधना में हम जवाब दे रहे हैं आज परमेश्वर से, आपको याद कर रहे हैं। आगे दूसरे पैरा के अंदर इस तरह से लिखा है कि उसके शरीर और उसके लहू को देखो और ये जाने कि हर परीक्षा जिसका हम सामना करेंगे उसने विजय प्राप्त कर ली है। सच में उस समय विश्वासियों के जीवन में बहुत परीक्षाएं थी। उन परीक्षाओं में जब वो प्रभु बोझ लेते थे ना, तो वो एक बात को याद रखते थे कि आज परीक्षा जो मेरे जीवन में चल रही है या जो चलेंगी, मैं उन परीक्षाओं में विजयी घोषित हो चुका हूं। प्रभु ने उन परीक्षाओं को जीत लिया है। आगे गीत के बोल ऐसे हैं कि याद रखें कि उसने विजय प्राप्त कर ली है। कोई भी इतना खोया हुआ नहीं है कि बचाया ना जा सके। चाहे कोई भी टूटा हुआ हो या कमजोर क्यों ना हो, इस स्थान पर सभी का स्वागत है। हर एक टूटे हुए का, हर एक कमजोर का इस स्थान पर स्वागत है। आगे इस गीत के बोल ऐसे हैं, क्योंकि उस हर परीक्षा का जिसका आज हम सामना करेंगे या कर रहे हैं, उसने विजय प्राप्त कर ली है और उसने आपको भी विजय घोषित कर दिया है। आगे गीत के बोल इस तरह से हैं कि आज एक बार फिर आप उसी जश्न को मनाने के लिए इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। आज जश्न का दिन है और जश्न सिर्फ वो मना सकता है जिसे मालूम हो कि वो